तो साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में पीएम मोदी के साथ अमित शाह और नितिन नबीन की बड़ी बैठक हुई। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि मॉनसून सत्र से पहले बैठकों का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के साथ अमित शाह और नितिन नबीन की बैठक हुई। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बैठक का जो उद्देश्य है वो बीजेपी संगठन की नई टीम की रूपरेखा तैयार करना है, क्योंकि 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो बेहद नजदीक हैं। इससे पहले बीजेपी संगठन को धार देने में एकदम जुट गई है, बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि मॉनसून सत्र से पहले जो बैठकों का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2027 के चुनाव बेहद नजदीक हैं। इसी के साथ मॉनसून सत्र से पहले भी बीजेपी ने एकदम अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। चरम पर बीजेपी की तैयारियां देखी जा सकती हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि बैठक में संगठन विस्तार, चुनावी राज्यों में प्रचार की रणनीति पर भी अहम चर्चा हुई है। साथ ही कई और जो बड़े मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा इस बैठक में की गई। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दों पर भी अहम चर्चा हुई है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि पीएम मोदी के साथ नितिन नबीन की बड़ी बैठक हुई। इसी के साथ इस बैठक में अमित शाह भी शामिल रहे। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं कंचन कनोडिया। तो कंचन, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो है एक बड़ी बैठक हुई और उसमें जो है बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे, बात करें तो जो है संगठन महासचिव DS संतोष भी मौजूद रहे। आपको बता दें 20 तारीख से लेकर 13 तारीख तक मानसून सत्र जो है संसद का वो शुरू होने वाला है। तो ऐसे में संसद मानसून सत्र के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो उसमें डिलिमिटेशन बिल पास करना है। तो उस डिलिमिटेशन बिल के लिए जो है 2/3 बहुमत होना बहुत जरूरी है और ऐसे में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 बहुमत नहीं है। 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसदों का समर्थन जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमने देखा था कि किस तरीके से टीएमसी टूटी थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। ऑपरेशन टाइगर जो है भाजपा की तरफ से लगातार वो चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शरद पवार ने भी अभी कुछ ही दिनों पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, वो भी अपने आप में अहम हो जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शरद पवार की जो एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसके जो 8 सांसद हैं वो भी सरकार को समर्थन दे सकते हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जो है वो चर्चा है। साथ ही एक तरफ तो जो है संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, उसको लेकर बैठक हुई है, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि नितिन नबीन की जो नई जो कैबिनेट है वो उसका विस्तार हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। लोग की माने तो एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह को भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में कौन कौन से बड़े फेरबदल होंगे और कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें ड्रॉप किया जाएगा, नए चेहरों को लेके आया जाएगा, नितिन नबीन की टीम को जो है वो शामिल किया जाएगा। और तीसरी यदि हम बात करें तो अगले साल 2027 में कई बड़े अहम राज्यों की जो है वो विधानसभा चुनाव होने हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विधानसभा चुनाव है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 बार से जो है सरकार है और ऐसे में कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का, कौन सा वो चेहरा होगा या फिर बाबा के योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही जो है चुनाव लड़ा जाएगा। उन सभी रणनीतियों को, क्योंकि हमने देखा था कल जो है पीएमओ पे जो है बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री के आवास से बैठक हुई थी। तो ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली दौरे पर आए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करी थी और संगठन महासचिव से मुलाकात करी थी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। तो क्या रणनीति होगी उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन्हें लेके चला जाएगा? अयोध्या में जो है 200 करोड़ से ज्यादा की चोरी बताई जा रही है और वो इस चोरी में कौन शामिल है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। बात करें अलग अलग जगह पे कांग्रेस पार्टी ने 50 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 1-2 दिनों में की थी पिछले। तो ऐसे में अलग अलग जो पार्टियां हैं सभी जो है इस मुद्दे को भुना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब जो है अयोध्या राम मंदिर में प्रतिष्ठा की गई थी
उसमें जो है पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री की जो छुट्टी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह भी बनती जा रही है। तो क्या कुछ होगा, पीएम मोदी जो है कि इससे अपनी छुट्टी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अयोध्या के मंदिर को, क्योंकि भाजपा को उससे बहुत बड़ा नुकसान भी उत्तर प्रदेश में देखना पड़ सकता है। तो इन सभी स्ट्रेटेजियों पर जो है काम किया गया और बड़े फेरबदल, और सबसे महत्वपूर्ण जो था वो यही था कि जो है उप प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे या नहीं होंगे। तो ये मंथन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। डिलिमिटेशन लगातार जिस तरीके से सरकार करना चाहती है, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था 3 महीने पहले जब संसद का सत्र चला था तो उसमें भी जो है डिलिमिटेशन बिल के अगेंस्ट में 230 वोट डले थे, तो वो जो है बिल जो है गिर गया था संसद में। तो ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ऑपरेशन टाइगर चलाकर के जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उन्हें शामिल किया जाए और डिलिमिटेशन बिल को पास किया जी कंचन, यानी कि 2027 चुनावों को लेकर और साथ ही मॉनसून सत्र को लेकर जो ये बैठक है वो बहुत ही अहम रही है। साथ ही जो भी आपने जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।